राधा वल्लभ श्री हरि राधा वल्लभ श्री हरि सत्प्रेम सिंधु मकरंद रसोग धारा सारा नजश्रमभिता स्रवदाश्रितेषु श्रीराधिके तव कदा चरणारविंदौ गोविंद जीवन धनौ शिरसा वहामि गोविंद जीवन धनौ शिरसा वहामि। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। महामहिमाशाली भगवान के अनुराग में डूबे हुए संत महापुरुषों के वचनों को सुनने से हृदय का अंधकार दूर हो जाता है। हमारा मलिन हृदय पवित्र होकर प्रभु के लिए व्याकुल हो जाता है। हमारे हृदय में भी उन्हें प्राप्त करने की बात, उन्हें प्राप्त करने की पात्रता जागृत हो जाती है। संतों के वचन महामहिमाशाली हैं। ये मानो अंधकार के लिए प्रकाश स्वरूप हैं। हृदय के अंधकार को दूर करके महान निर्मल प्रकाश प्रकाशित कर देंगे हृदय में। बहुत ध्यानपूर्वक इन वचनों का हम लाभ लें, श्रवण करें। श्री सेठ जी जयदयाल गोयनका जी महाराज कह रहे हैं, मूल्यवान से मूल्यवान काम में ही समय लगाना चाहिए। जो सबसे मूल्यवान है हमें अपने समय को उसी में लगाना चाहिए। और सबसे मूल्यवान एक ही है, श्री भगवान। उनका ध्यान, उनका भजन, उनका सत्संग, यही सबसे मूल्यवान है, क्योंकि यही हमारे साथ जाएगा। संसार में आपने बहुत बड़ी बिल्डिंग खड़ी कर ली, बहुत रुपया इकट्ठा कर लिया, बहुत लोगों में आपकी पहचान है, बहुत कीर्ति है, यश है, वो कुछ भी साथ नहीं जाएगा। स्वर्ण का आपने बहुत ज़्यादा संग्रह किया, रत्न जवाहरात आदि संग्रह किए, ये साथ कुछ नहीं जाएगा। तो मूल्यवान होने पर भी इनका कोई मूल्य नहीं, सब यहीं रह जाएगा। और ऐसा ही है, बड़े बड़े चक्रवर्ती सम्राट हो गए। सिकंदर जो यूरोप से आया हुआ था, पूरे विश्व में विजय प्राप्त कर ली। बाद में एक रास्ते में एक संत को देखा और वे बोले कि हमने सुना है कि तुम पूरे विश्व पे विजय प्राप्त कर चुके हो। तो उन्होंने कहा हाँ, तो तुम मरोगे, उसके बाद जब स्वर्ग जाओगे तो हमारा एक कार्य कर दोगे कि क्या, ये सुई है, ये ले चलना। तुम तो सब कुछ इतना बटोरे हुए हो तो संग ही लेके जाओगे, तो इसे संग ले जाना, हम वहीं मिलेंगे, हमें वहीं दे देना। तो सिकंदर ने कहा कि आप भी कैसी मजाक की बात करते हैं, अरे वहाँ क्या ये सुई ले जा सकते हैं? बोले यही तो हम तुम्हें बताना चाहते हैं। तुमने पूरी सृष्टि में विचार करते हो विजय प्राप्त करने की, भारत को और विश्व को जीत लिया, बहुत धन संग्रह कर लिया। 18 जाने कितने ऊँटों में तो चाबियां चलती थी खजाने की, 19 ऊँटों में खजाने की चाबियां, खजाना नहीं, पूरे विश्व को उसने अपने अधिकार में ले लिया।
इतनी हत्याएं करते हो, इतने नृशंस हो रहे हो, क्या ये सब साथ जाएगा? बस विचार में पड़ गया। संत यही है, कौन सा शब्द हृदय को प्रकाशित कर दे। उसके हृदय में खलबली मच गई कि सत्य कहते हैं मैंने पूरे विश्व को अपने अधीन कर लिया, पर इसका महत्व क्या, इसका मूल्य क्या? मेरे साथ तो कुछ नहीं जाएगा। फिर उदास हो गया, सब कुछ होते उदास हो गया। और उसने कहा जब मेरी मृत्यु हो तो मेरे दोनों हाथों को बाहर निकाल देना और इसे खोल देना, दोनों हाथों को, ताकि संसार देखे कि पूरे विश्व में विजय प्राप्त करने वाला सिकंदर अपने साथ कुछ नहीं लेके गया, खाली हाथ आया था और खाली हाथ चला गया। बस संग गई तो कर्मों की पोटली, जो उसने शुभ या अशुभ कर्म किए वही संग गए। इसलिए बहुत आपने मूल्य कमाया, बहुत मूल्यवान वस्तुओं का संग्रह किया, पर उसका कोई मूल्य नहीं है। सच्चा मूल्यवान तो भगवान की सेवा है, भगवान का नाम है, सत्संग है, भजन है, ध्यान है। जितना आप नाम संग्रह कर लोगे तो यही आपके साथ जाएगा। आप इससे दूसरों को भी सहयोग कर सकते हो। सतरति सतरति सा लोकांश तारयति। श्री महाराज जी उस दिन जब 1 करोड़ 2 करोड़ की गणना कर रहे थे तो उसमें कहा था 13 करोड़ जो जब कर लेता है वे दूसरों को तारने वाला हो जाता है, जगत मंगल करने वाला हो जाता है। तो स्वयं तो उसकी कमाई करता ही है, दूसरों को भी भुगते दे ही न जाचे ही। स्वयं आनंद लेता है, दूसरों को दान करता है और किसी से याचना नहीं करता। इसलिए ऐसी वस्तु का ही हमें संग्रह करना चाहिए जिससे हमारा लाभ हो, और लाभ केवल भगवान के चरणों का अनुराग, उनकी सेवा है, उनका भजन है। जो व्यक्ति इस असार संसार के तुच्छ अनित्य और क्षण भंगुर भोगों में फंसकर भगवत भजन ध्यान सत्संग छोड़ देता है वह महामूर्ख है। अंत में उसकी बड़ी दुर्दशा होती है। ऐसा ही है, माया का प्रलोभन होता है, इसी से तो लड़ाई है। भगवान की और उपासक के बीच में लड़ाई किस बात की है? ये माया ही बस विघ्न डालती रहती है। वहाँ तक पहुँचने में ही जो बाधा है बस यही है, एक आकर्षण। पर एक समय के बाद ये सब नष्ट हो जाता है। हमें उसको सहना है, बस सहना है, चुपचाप सह जाओ। एक ही बड़ा अद्भुत आनंद में शब्द है उपासक के जीवन का, सह जाए, सहे सो साधु। साधुता जीवन में आ जाएगी। और भगवान साधु को अपना प्रिय मानते हैं, कहते हैं साधु मेरा हृदय है, साधु हृदयम मय्यम, साधु मेरा हृदय है। तो सह जाए, हृदय में आकर्षण हो रहा है भोगों का, ये विचार करे कि इतने समय से इसी में तो था, आज यदि मैं भजन छोड़ के अगर इसमें जाता हूं तो मुझे क्या लाभ प्राप्त होगा? केवल जलन। और ऐसा ही है, आप ध्यान से देखें, कोई बहुत अच्छी वस्तु खाने की जब मन में विचलता हो तो आप उसको पा लीजिए, उसके बाद आप चिंतन में देखो क्या होगा, अरे क्यों पाई, बस व्यर्थ में समय गया, पैसे गए, यही हृदय में आएगा, कुछ मिला तो नहीं। अगर आप भजन करते हैं तो, नहीं तो संसारी आदमी सोचेगा आज तो हमने अमुक विषय भोगा। और कोई भी विषय है, आप कोई चित्र देखते हैं, मोबाइल देखते हैं, अगर आप भजन करते हैं तो आप देखो हृदय में एक जलन होगी, क्यों मैं समय को बर्बाद कर रहा हूँ, क्यों मेरा समय व्यर्थ जा रहा है। एक हृदय में पश्चाताप होगा, अरे इतनी देर भगवान का नाम जप लेता, उनका चिंतन कर लेता, कितना अच्छा रहता। हे प्रभु आप मुझे बल दो, कृपा करो, ये पुकार होने लगेगी। यदि आप नाम जप करते हैं, नाम जप नहीं करते तो पूरी पूरी रात निकल जाए उसी बस रील्स को आगे बढ़ाने में। अच्छा आप पूछो कहाँ से शुरू की थी, तो कुछ पता नहीं, क्या मिला कुछ पता नहीं, केवल समय का बर्बाद। और ऊपर से उसके बाद हृदय में जलन, अशांति, क्लेश, यही प्राप्त होता है। इसलिए कितना भी आप विषय भोग लीजिए, उसके बाद हृदय में एक जलन रहती है बस कि क्यों ऐसा हुआ, मेरा समय बर्बाद चला गया। और वास्तविक बात है, समय ही बर्बाद जा रहा है, उससे कोई लाभ नहीं होता। वह महामूर्ख है जो अपने समय को भगवान में ना लगा के इन बाहरी विषयों में लगाता है, इधर उधर लगाता है। इसलिए भगवान का भजन कमा ले, भगवान का भजन ही सहायक है। और ये हर जगह हो सकता है, उसमें ऐसा जरूरी नहीं कि ये सब हो तब भजन होगा, नहीं,
भगवान का नाम इतना कृपालु है, आप हर जगह हर जगह हर जगह ले सकते हैं, हर जगह ले सकते हैं। कहीं कोई ऐसा नहीं कि इस जगह नहीं लेना। इसलिए नाम की जय हो, मंत्र से भी बढ़ के, इसलिए अपने संतों ने नाम को कहा कि मंत्र में तो एक मर्यादा है कि अमुक अमुक अवस्था में अमुक अमुक स्थान पर ले सकते हैं, लेकिन नाम में ऐसा भी नहीं है। नाम किसी भी अवस्था में, भाव से, कुभाव से, आलस से, अनक से, बस नाम ले लो, ये मंगल करेगा, महामंगल कर देगा। कैसे भी आपको उठा के भगवान के चरणों में रख देगा। इसका व्रत है, किसी भी तरह ये आपको छोड़ेगा नहीं, किसी भी तरह बस नाम ले लो। सबसे बड़ी बात, किसी भी प्रकार हो जाए भगवान का नाम कमा ले, उनके चरणों का आश्रय दृढ़ कर ले, अंत में यही सहयोग होगा। नहीं तो यदि प्रभु की स्मृति नहीं करी और प्रभु को छोड़ दिया तो बड़ी दुर्दशा होगी। केवल भटकना भटकना रह जाता है, केवल भटकना रह जाता है। सत्संग में जितनी बातें बतलाई जाती हैं, यदि उनकी धारणा कर लें, उनका नियम सा हम कर लें, तो अवश्य सुधार हो जाएगा। हम सत्संग श्रवण करते हैं, लेकिन उसे हृदय में धारण नहीं करते, उसे अपने हृदय में बिठाते नहीं हैं, उसकी धारणा नहीं करते। उस जो हम नियम सुनते हैं वो नहीं पालन करते, इसलिए बदलाव नहीं दिखता। फिर कहते हैं इतने समय से हम सत्संग सुन रहे हैं और अभी तक लाभ नहीं मिला। ईमानदारी से कई बार इतनी सरल उपाय गुरुजनों के द्वारा अपने जन सुने हैं, बताए गए हैं। अब पूछे तो कितने जन करते होंगे? कितना सरल उपाय, कितना सरल उपाय। आपसे नाम जप नहीं हो रहा, मन नहीं लग रहा, तो एक तरीका अपना लो। एक बार बताया था सत्संग में, बस कुछ देर का नियम ले लो, राधा राधा राधा, मन लगे ना लगे आप उसकी चिंता मत करो, बस एक रटन लगा दो, श्वास के द्वारा रुकेगा नहीं। और वो आप समय रख लीजिए, आधा घंटा, 1 घंटा, जितनी आपकी क्षमता है। बस श्वास को उल्टे पलटे, सांस खींच रहे हैं या सांस छोड़ रहे हैं, बस उसमें निरंतर नाम की रटन। मन को छोड़ दो, बिल्कुल छोड़ दो, ये लौट के ना आ जाए। समाधिस्थ होने लगेगा, वर्ष 2 वर्ष में नहीं, उसी समय होने लगेगा। आप करके देखो, 5 मिनट ही करके देख लो, तो मन एक एकाग्र होने लगेगा, उससे जगह नहीं मिलेगी भागने की। पर कितने जन करते हैं, तो लाभ कैसे अनुभव में आए? श्रोता सोई परम सुजान, सुनत चित रति करे। सुना और हृदय में धारण कर लिया। अरे 5 मिनट ही शुरू कर दो, 5-5 मिनट में स्मरण करने लग जाओ, लाभ होने लगेगा, विलक्षण लाभ दिखने लगेगा, जीवन में परिवर्तन दिखने लगेगा। पर हम सत्संग करके सुनते हैं, एक कान से सुना, विचार करते हैं, ठीक है, उसके बाद फिर स्मरण करें, उस बात की महत्व बुद्धि हो जाए, ओहो कितनी अद्भुत बात है। और आप देखना, अब थोड़ा सा बस उस पर ध्यान दीजिए, वो आपको बढ़ाने लगेगा। आप 10-5 दिन कर लीजिए, फिर आपके हृदय में व्याकुलता होने लगेगी। अगर नहीं होगा ना तो लगेगा अरे समय जा रहा है, मेरा नियम छूट रहा है। रात्रि कर लेना चाहिए, रात्रि में जब सो उससे आधा घंटे पहले। अब 1 घंटा तो कोई बहुत अच्छे उपासक हैं वे करें, आधा घंटे पहले बैठ जाए शांत चित्त होकर। सब कर सकते हैं, इसमें ऐसा नहीं कि आप विरक्त हैं तो या आप गृहस्थ हैं तो नहीं, कहीं भी हैं, सोते तो सब हैं। उस समय बस बैठ जाओ थोड़ी देर, संतों को प्रणाम करो, भगवान को प्रणाम करो, और भगवान नाम को प्रणाम करो, गुरुदेव को प्रणाम करो, और एक तार नाम का रटन लगा दो, राधा 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 राधा। सांस लेते हुए सांस छोड़ते हुए आप करके देखो, थोड़ी ही देर में ऐसा एक नशा चढ़ेगा, कुछ दिन में चित्त समाहित होने लगेगा। अगर 2, 4, 6 महीने हो गया ना, तो आप देखेंगे रात में सोते समय नाम चल रहा है। ये संतों की अनुभूत बातें, ये सब ऐसे व्यवहार में नहीं कही जाती, पर सब अपने श्री जी के जन हैं, इसलिए कह रहे हैं। इनका लाभ प्राप्त हो, इन्हें हम अपने जीवन में धारण करें। प्रसाद की सुनते हैं तो उसे उतारें, हमें भजन करना है, हमें प्रभु की प्राप्ति करनी है, तो बस उतना ही आहार, उतना ही विहार, जिससे बस साधन भजन में विक्षेप ना पहुँचे, हमें इतना ही करना है, नाम हमारा रुके ना। इसलिए ये सावधानी रखें। थोड़ी देर आप करके देखें, थोड़ी ही देर आप करके देखें, निश्चित मानिए आपको लाभ प्राप्त होगा, पक्का लाभ प्राप्त होगा। आप थोड़ी देर बस नाम की रटन, एक तार रटन लगा दे, कहत सुनेश महेश महात्म उल्टे सूधे नाम को, हरि नाम काम तरु राम को।
ये महामहिमाशाली, बहुत महिमाशाली है। जो भी बात सत्संग में हम सुनते हैं, जो बतलाई जाती हैं, उनकी धारणा करनी चाहिए। सत्संग की बात हृदय में तभी टिकेगी जब नाम का रटन होगा। पात्रता तो हो, जो बात हम सुन रहे हैं वो हमारे हृदय में बैठ सके। पात्रता ही नहीं होती, वो रखने की वस्तु ही नहीं है, तो बस जैसे सुना वो ढह जाती है। जो बात हम सुन रहे हैं वो हृदय में धारण हो, इसके लिए खूब नाम का रटन करें। नियम ले लेना चाहिए, सबको ले लेना चाहिए। हम रस उपासक हैं या हमारा चिंतन होता है, ऐसा नहीं, सबको ले लेना चाहिए। अपने को धोखा नहीं देना चाहिए। यदि आपका है कि अहरने सब भगवान हमारी गणना करें, हम तो निरंतर रट रहे हैं, फिर तो बात एक अलग। भाई गुरुजनों की तो, गुरुजनों से अपनी तुलना थोड़ी की जा सकती है, वे तो सिद्ध महापुरुष हैं, उनकी अवस्था है। पर हमें अपने को देख लेना है, क्या मैं ऐसा हूँ, क्या मेरी ऐसी स्थिति है कि निरंतर ना अपने का, ये जज आपको खुद को करना है, इससे दूसरे का नहीं। अगर नहीं है तो ले लेना चाहिए, जितना भी बने आप ईमानदारी से। वो देखना, वो नाम आपको धीरे धीरे उठाएगा, आपको हर जगह से असंग करता चला जाएगा और आपको उठा के प्रभु के चरणों में रख देगा। ये महामहिमाशाली बातें हैं। इसी से हृदय में पात्रता आ जाएगी, सत्संग श्रवण की योग्यता आ जाएगी। सत्संग में जो हम बातें सुनते हैं वो हृदय में धारण कर सकें, ये सामर्थ्य आ जाएगी। उनका नियम हृदय में ले लें और अपने जीवन में बना लें तो अवश्य अवश्य सुधार हो जाएगा। हम लोगों में दृढ़ता नहीं है। श्री सेठ जी महाराज कह रहे हैं, साधारण सी वेशभूषा और मारवाड़ी, हिंदी मारवाड़ी उनका मिक्स भाषा थी, और बिल्कुल सादा सरल सेठ जयदयाल गोयनका जी महाराज, भाई जी जैसे महापुरुष को उनकी कृपा से भगवत मार्ग मिला। उन्हीं को श्रेय जाता है उनके भगवत मार्ग में आने का। वे कह रहे हैं हम लोगों में दृढ़ता नहीं है, और सच्ची बात है, हमारी बुद्धि एक निश्चयात्मिका नहीं है। ओ आज ऐसा, आज ऐसा, आज राधा वल्लभ श्री हरिवंश, तो कल राधा नाम, कल मंत्र, वो भटकती रहती। एक बात पकड़ ले, शुरू में तो कहा ही जाएगा कि ठीक है जहां आपको मन लगे कर ले, पर अपने मन को एक जगह लगा ले। आज भजन की तरफ वृत्ति, कल भोगों की तरफ वृत्ति, ऐसा ये स्वभाव नहीं होना चाहिए। नाव डगमगाने वाली नहीं होनी चाहिए। एक बात निश्चय कर ले, मैं प्रभु का हूँ, प्रभु मेरे हैं, उनका भजन ही करने मेरे जीवन का उद्देश्य है। उनकी प्राप्ति करने के लिए मुझे मनुष्य देह मिला, ये मार्ग मिला है, अब बस मुझे वो प्राप्त करने हैं। ये हो गया दृढ़ निश्चय। अब इसके अनुसार आप आचरण करने लग जाइए। आपको नौकरी मिली है, सेवा मिली है, या आप बैरागी हैं, बाबा जी हैं, तो वैरागी बाबा जी तो दूसरा काम है ही नहीं, रात दिन भजन करे, सब कुछ करते हुए भजन करे। सेवा भी है तो भजन को, उसे भी भजन बना ले। और संसार में यदि आपकी नौकरी पैसा है तो उसे, जो आपको प्राप्त है उसे सोचे ये प्रभु की सेवा है, और प्रभु के चरणों में समर्पित करे प्रातःकाल से संध्या तक, और बाकी के समय में नाम जप करे। तो देखा आप प्रभु के चरणों में बढ़ते चले जाएंगे, दृढ़ता जीवन में आने लगेगी, बुद्धि निश्चयात्मिका होने लगेगी, सफलता मिलने लगेगी। हम लोगों में दृढ़ता नहीं है, इसलिए सफलता नहीं मिलती, इसलिए बहुत समय हो जाता है। बहुत सत्संग सुन लिया, 20-20 साल से सत्संग सुनते हुए हो गए, लेकिन परिवर्तन नहीं होता। और देखा जाए तो हृदय विपरीत, जिस प्रभु के लिए हम मार्ग में आए उन्हीं से विपरीत हृदय। कारण जो करना चाहिए वे नहीं किया, हमने मनमानी करी, इस कारण से आज हमारा हृदय विपरीत। इसलिए अपने को संभाल ले। इतना तो देखो, इतना स्वार्थी आपको बनना पड़ेगा, इतना तो आपको स्वार्थी बनना पड़ेगा। यद्यपि कहा जाता है स्वार्थी नहीं होना चाहिए, पर भगवत मार्ग में आपको ये स्वार्थी बनना पड़ेगा कि मुझे भजन नहीं छोड़ना, मेरी प्रियाजू से दूरी ना हो। इतना स्वार्थी आपको बनना पड़ेगा, इतना आपको अपने आप को कसना पड़ेगा, चाहे जो हो जाए मैं प्रभु को नहीं छोड़ सकता, अब चाहे जैसी स्थिति आए, ऐसा आपको करना पड़ेगा। अब उसके लिए मानो किसी के सामने प्रणाम कर रहे हैं, किसी की वंदना कर रहे हैं भगवत भाव से, ताकि हमारे भगवत मार्ग में बाधा ना आए और बढ़ता चला जाए आगे। सफलता क्यों नहीं मिलती? क्योंकि हम उन वचनों को मानते नहीं हैं। इतने अमृत में वचन होते हैं। अब मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत, अब इसी बात को कई बार दोहरा के कहे कि कितनी अमृतमयी बात है। अब वही बात हम सुन रहे हैं, वही बात सुन रहे हैं, पर देखो कोई हृदय में स्पर्श सुन रहे, और वही कई बार बहुत दोहराई और कहा, सत्संग में भी कहा था कि मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। कितनी अमृतमयी बात है।
मैं सेवक हूं, चराचर विश्व भगवान का स्वरूप है, मैं सबका दास हूं। कितनी आनंदमयी बात है। एक बात पकड़ ले, अभी उत्थान प्रारंभ हो जाए, इतना कुछ बातें पकड़ लेनी चाहिए बस। नाम का रटन, उसके लिए नियम, और पहला दृष्टि करे अखंड चिंतन के लिए। जो भी कुछ दिखाई दे, जड़ चेतन जीव जो कुछ दिखाई दे, एक बार मस्तक झुक जाए, जय हो प्रभु आपकी। जो व्यवहार हो वो बात एक अलग है, पर एक बार दृष्टि झुक जाए। हम जो भी देखें, दीवार देखें, घड़ी देखें, बस जय हो प्रभु आप ही स्वरूप में। क्योंकि जब सृष्टि नहीं थी तो प्रभु थे, जब सृष्टि नहीं रहेगी तो केवल प्रभु रहेंगे, और बीच में तो वही भगवान है। पूज्य राधा बाबा कहते हैं तुम्हें ये घड़ी दिखाई दे रही है, ये घड़ी नहीं है, या श्री कृष्ण है, मैं देख रहा हूं, वो देख रहे हैं। अब हमें वो दृष्टि चाहिए। तो प्रारंभ यहीं से होता है। जो भी कुछ दिखाई दिया सामने हमारे, जो पड़ा, या अंदर दृष्टि बंद करते ही जो आया, प्रणाम किया, जय हो प्रभु आपकी। आप देखना, इससे बड़ा लाभ होगा। आपको हृदय प्रसन्नता से भरा रहेगा, आप निर्द्वंद होने लगोगे, आपके हृदय से राग द्वेष हटने लगेगा, एक निश्चिंतता, निशोक, निर्भयता आने लगेगी। मेरे ही प्रभु सर्वत्र हैं, फिर चिंता क्या करना। बड़ा आनंदमय स्थिति, और नाम का रटन करता रहे तो इसकी पुष्टता हो जाएगी। प्रथम अखंड चिंतन, निरंतर चिंतन यहाँ से प्रारंभ होता है। फिर इसके बाद तो प्रभु की लीलाओं का चिंतन, प्रभु के स्वरूप का चिंतन, प्रभु के नाम का चिंतन यहाँ से प्रारंभ होता है। हर समय बस ये देखता रहे। अभी देखो कितने आनंद की बात है, सब कुछ भगवान बने हुए हैं, क्या परेशानी है। अभी देखो हृदय शांत हो जाए, केवल प्रभु बने हुए हैं, मैं परेशान क्यों हूं व्यर्थ में। राधा राधा सब कुछ प्रभु। अभी हृदय शीतल हो जाए, आनंदित हो जाए, केवल प्रभु ही प्रभु, केवल प्रभु ही प्रभु। नियम कर लें हर समय यही बात का, भगवत दर्शन करने का बतानी नहीं है। आप भगवान, हमें एक बार बस प्रणाम करना है, दृष्टि जो ही जाए बस प्रणाम हो गया। उसके बाद हम जैसे हम आपसे मिलते हैं, जो हमारा व्यवहार है वो कर रहे हैं। दर्शन करना है, बर्तन नहीं, व्यवहार नहीं करना। व्यवहार में तो वैसे ही होगा, पिता है, पुत्र है, माता है, पुत्री है, या जैसा जिसका संबंध है वैसा बर्ताव होगा ही होगा। पर दर्शन प्रथम होगा, जय हो प्रभु आपकी, और वो अपने भजन में लगा तो बढ़ने लगता है, संसार फास खटने लगती है। आदमी डटकर रहे तो उसमें सफलता है, फिसलने वाला स्वभाव ना हो, डटा रहे, नहीं अब चाहे जो हो जाए अब नहीं छोड़ूंगा, बस मेरे प्रभु, मैं प्रभु का, तो सफलता प्राप्त हो जाएगी। सेठ जी महाराज कह रहे हैं, इसलिए अपना जो कर्तव्य है, नियमों का पालन है, उसे सदा काम में लाना चाहिए। हमारा जो कर्तव्य वे कर्तव्य करें, जो हमने नियम लिए उसको नियमों का निर्वाह करें, और बस आनंदित रहें, किसी प्रकार से विचलित ना हो। भगवान हर समय हमारे सहयोगी हैं, बड़ी कृपा करी, मनुष्य देह दिया, सत्संग दिया, भजन करने का अवसर दिया, अब निश्चिंत रहे, बिल्कुल लहर लहर वो संभाल रहे। आपको बस उनसे अपने आप को जोड़ देना है। इन्हीं महापुरुषों के जीवन चरित्र का अपने जन श्रवण कथन कर रहे हैं। पूर्व प्रसंग में सुना, श्री भाईजी महाराज की दीक्षा हुई, फिर दादी जी ने उन्हें हनुमान कवच याद करा दिया। भाई जी ने हनुमान कवच याद करके उसका पाठ करना प्रारंभ कर दिया, और दिन प्रतिदिन उसमें रति बढ़ती गई और उत्साह बढ़ता गया। आगे चल के भाई जी ने सूर्य, गणपति, देवी, शिव आदि अनेकों स्तोत्रों को नियम से पाठ करना प्रारंभ कर दिया। बचपन से ही 7-8 वर्ष की अवस्था है, तभी से लगन लग गई। नव दुर्गा के जो अवसर होता है उसमें दुर्गा सप्तशती का सांगोपांग अनुष्ठान, भागवत की स्तुति बड़े श्रद्धा से पाठ करते भाई जी महाराज। उनकी श्री दादी राम कौर जी, वे संतों के समीप जाती तो भाई जी भी संग जाते। तो संत बक्खन दास जी ने उनकी रुचि जब देखी कि अध्यात्म की ओर है इसकी रुचि, तो गीता जी के श्लोक याद कराना शुरू किया भाई जी महाराज को। श्लोक जब याद कराए तो एक एक करके श्लोक कराए, तो 1 वर्ष के अंदर पूरी गीता जी कंठस्थ कर ली भाई जी ने और सुना दी। तो उन्होंने जब देखा कि बालक की इतनी प्रखर बुद्धि है, इतना इसके हृदय में अध्यात्म के प्रति भाव है, तो बहुत प्रसन्न हुए, बहुत आनंद हुआ। अद्भुत प्रतिभा, आध्यात्मिक प्रवृत्ति देखकर नाथ जी और दादी जी बड़े प्रसन्न हुए। इसी बीच में व्यापारिक जीवन में परिवर्तन आवश्यक हो गया।
कनीराम जी की मृत्यु, दादाजी की मृत्यु के बाद श्री भीमराम जी अकेले रह गए, जो इनके पिताश्री थे अकेले रह गए। इसलिए आसाम प्रांत में जो व्यापार था विस्तृत, वे संभालना कठिन पड़ गया। अकेले ही, अब कलकत्ते में भी व्यापार और आसाम में भी व्यापार, तो कठिन पड़ गया उसे संभालना। इसलिए आसाम प्रांत के विस्तृत व्यापार को बंद करना पड़ा। वहां कोई है ही नहीं देखने वाला, अकेले भीमराम जी और भाई जी महाराज छोटे हैं अभी, तो उसे बंद करना पड़ा। पूरा परिवार यहीं कलकत्ते चला आया। 1958 संवत 1958 के साल से सब परिवार कलकत्ते आकर रहने लगे, क्योंकि उस समय अकेले भीमराव जी को ही सारा काम का संभालना पड़ता था। भीमराव जी श्री भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार जी के पिताश्री, इन्हें अकेला कारोबार संभालना पड़ता था। भाई जी की शिक्षा के विषय में कह रहे हैं कि आगे चलकर भाई जी महाराज कई भाषाओं के प्रकांड विद्वान जानकार हुए, लेकिन बड़ी आश्चर्य की बात यह है कि कहीं भी विधिवत शिक्षा ग्रहण नहीं की भाई जी ने, अवसर ही नहीं मिला। वो भ्रमण का सहयोग था और बालक थे, विधिवत कहीं भी शिक्षा ग्रहण नहीं करी। कलकत्ते का जब वास कर रहे थे तो उस समय हिंदी के तत्कालीन प्रसिद्ध विद्वान संपादकों में एक भाई जी के संपर्क में आए, उन्हीं से इन्हें हिंदी का ज्ञान प्राप्त हुआ और अंग्रेजी का सामान्य ज्ञान इसी अयोध्या प्रसाद जी के पास अध्ययन करके प्राप्त हुआ। लेकिन अन्य भाषाओं का ज्ञान श्री भाई जी ने स्वयं अपनी प्रतिभा से एकत्रित कर लिया, किसी से पढ़े लिखे नहीं। और अब देखो ना, गीता प्रेस में कितनी भाषाओं में वाणियाँ छपती हैं, बहुत सारी वाणियाँ छपती हैं अनेकों भाषाओं में, बंगाली है, मराठी है, गुजराती है, मारवाड़ी है, सब भाषाओं में, अंग्रेजी में, सब तरह से। तो भाई जी महाराज ने कहीं सीखा नहीं, सहज अपनी प्रतिभा से और प्राप्त कर लिया विज्ञान। फिर भाई जी का उपनयन संस्कार श्री छोटे लाल जी द्वारा संपन्न हुआ। उन दिनों कम उम्र में विवाह हो जाया करते थे, जिस समय की बात है तो छोटी अवस्था में विवाह हो जाते थे। श्री भाई जी की अवस्था 12 वर्ष की हो चुकी है। व्यापार में इनकी दुकान बहुत अच्छी प्रतिष्ठित है कलकत्ते में। अब दादी जी की हृदय में उमंग उठी कि हम अपने बालक को, अपने नाती को दूल्हा रूप में देखें। भाई जी का विवाह करने का विचार मन में आया और रतनगढ़ निवासी श्री गुरुमुख राय जी ढंडारिया की पुत्री महादेवी बाई से सगाई तय कर दी भाई जी की। इस समय का जो प्रसंग है बड़ा रोचक है और बहुत ज़्यादा ये संस्कृति का निर्वाह करने वाली बात है कि एक बार वागदान हो गया तो हो गया। रामकौर देवी के आदर्श रूप सामने प्रकट होता है इस समय के प्रसंग में। विवाह से पूर्व ही, अभी विवाह नहीं हुआ, सगाई तय हुई थी, उससे पूर्व जो महादेवी नाम की जो भाई जी से विवाह होना था, जो माता जी थी, उन्हें चेचक हो गया पूरे शरीर में। चेचक में तो बड़े बड़े धब्बे होते हैं, पूरे शरीर में चेचक के दाग हो गए। अब इसका फल ये हुआ, पूरे शरीर का सौंदर्य नष्ट हो गया, पूरे शरीर में गड्ढे। देखे ना, कई बड़े बड़े गड्ढे हो जाते हैं, ऐसे होता है ना चेचक में, भारी और कष्ट में होता है। पूरे शरीर का सौंदर्य, स्त्री शरीर सब नष्ट हो गया सौंदर्य। अब परिवार वाले जो महादेवी बाई जी के थे वो सोचने लगे कि अब तो निश्चित है, वो चिंता में निमग्न हो गए कि अब सगाई टूट जाएगी, अब हमारी बालिका का विवाह नहीं हो पाएगा। तो रामकौर देवी ने स्पष्ट कह दिया कि जैसे कन्या का वागदान एक बार ही किया जाता है, एक बार ही होता है, वैसे ही मैं अपने पौत्र का वागदान महादेवी के लिए कर चुकी हूँ। उसके जीवित रहते मैं अपने वचन को कदापि नहीं छोड़ूंगी। वचन दे दिया, विवाह होगा, ये उसका प्रारब्ध है। अब उससे वो आक्रांत हो गई, लेकिन इसमें उसका दोष क्या बेचारी का, प्रारब्ध का भोग है, उपस्थित हुआ, विवाह इसी से होगा। और विवाह हुआ। प्रथम ज्येष्ठ कृष्ण 4 संवत 1961 को विवाह संस्कार धूमधाम से संपन्न हुआ श्री भाई जी महाराज का। लेकिन विधि का विधान और ही था। यहाँ एक बात बड़ी स्मरण करने वाली है कि
भाई जी महाराज परम भागवत हैं, महाभागवत हैं। केवल इसी जन्म में भजन साधन में थोड़ी लगे हुए हैं, जन्म जन्मांतर से वो लगे हुए। कारक महापुरुष हैं ये, कोई साधारण महापुरुष नहीं, कारक महापुरुष हैं। जगत कल्याण के लिए ही प्रकट हुए हैं ये, हुए ही जगत मंगल के। इनका काम हो चुका है पर जगत मंगल करने के लिए प्रकट होते हैं, उनको कारक महापुरुष कहा जाता है। अब इनके संपर्क में देखो, पहले माता जी आई, भेज दिया भगवत धाम। फिर अपने बुआ जी के बच्चों को, अपने बुआ जी के बड़े बेटे को भेज दिया भगवत धाम अपने संपर्क से। दादाजी भगवत धाम चले गए। कनीराम जी हृदय से लगाया और कुछ समय बाद वे भी भगवत धाम चले गए। ये है महापुरुषों की सामर्थ्य। अब विधि का विधान ऐसा हुआ कि दाम्पत्य सुख अधिक दिन नहीं रह सका। विवाह के 5 वर्ष बाद ही महादेवी ने प्रथम पुत्र का मुख देखा और स्वयं सदा के लिए आंखें मूंद ली। पुत्र का प्रसव हुआ और उसके बाद शरीर शांत हो गया उनका। ये श्री भाई जी का प्रथम विवाह था और इसमें गई भगवत धाम। केवल संपर्क मात्र से संत के संपर्क में आई और गई भगवत धाम, प्रभु की सेवा में गई। कोई रोक टोक थोड़ी या कोई उन्हें बताना थोड़ी, गई सेवा में। इसमें इतना भी संशय नहीं है, इतना भी कोई साधन भजन। अरे भाई जी महाराज से द्वेष करने वाले को भगवत प्राप्ति हो गई तो ये तो प्रेम करने वाले हैं, इन्हें हो जाए तो क्या इसमें बड़ी बात है। तो प्रथम जो पत्नी थी महादेवी बाई, उनका स्वर्गवास हो गया, वे भगवत धाम चली गई। उनका दुख भूलने से पहले ही नवजात शिशु भी परलोक से धार गया और जो पुत्र प्रकट हुआ था वे भी पधार गया। उसकी भी अंतिम अवस्था, वे भी चला गया, वे भी गया भगवत धाम। कितने काल से जाने भटक रहा था कहाँ कहाँ जीव, भाई जी महाराज की कृपा से संयोग हुआ और गया भगवत धाम, भगवान की सेवा में गया, जीवन मुक्त अवस्था प्राप्त हो गई। अब माँ श्री राम कौर देवी ने कहा कि दूसरा विवाह करो। भाई जी महाराज अपनी दादी के सामने कुछ नहीं कहते थे, जैसे उन्हें प्रसन्नता मिले, जैसे आप राजी हो बस वैसे ही। तो दूसरा विवाह विक्रम संवत 1668 में देवी राम कौर ने राजगढ़ निवासी श्री मंगतू राम जी सरावगी की पुत्री सुबटी बाई से द्वितीय विवाह संपन्न कराया। लेकिन इसी बीच एक और घटना घटी। अब पितृ वियोग सामने आ गया। पिता श्री भीमराम जी का भगवत धाम वास हो गया। श्रावण कृष्ण 5 संवत 1969 के दिन रतनगढ़ में श्री भीमराम जी ने 5 भौतिक शरीर छोड़ दिया। श्री भाई जी महाराज के पिताजी ने अपना शरीर छोड़ दिया, गई भगवत धाम। कोई साधन और उसकी बात नहीं, कोई सिद्धांत की बात नहीं, सीधे भगवत महापुरुषों का स्पर्श संग वो गए भगवत धाम, सीधे गए भगवत धाम। श्राद्ध आदि से निवृत्त होकर ये कलकत्ते आए। अब पूरा कारोबार का भार भाई जी महाराज के सर पे आ गया, पूरा कार्यभार श्री भाई जी महाराज। अब अकेले 20-22 वर्ष की अवस्था है, बस अब पूरा भार श्री भाई जी महाराज के सर पे, अकेले यही थे। श्राद्ध आदि से निवृत्त होकर ये कलकत्ते आए और दुकान का सारा भार मनोयोग से संभालने लगे। विक्रम संवत जो दूसरी पत्नी थी 1972 में सुबटी बाई, उनका दूसरी पत्नी का नाम सुबटी बाई था, उन्होंने एक पुत्र का प्रसव किया। पुत्र प्रकट हुआ भाई जी के, लेकिन जन्म के 2 महीने बाद ही शिशु परलोक चल बसा। वे भी भगवत धाम चला गया, नहीं रुका। हाँ, पुरुषों की महामयी लीला है। 2 महीने बाद ही प्रसव के वो भी भगवत धाम चला गया, उसकी भी मृत्यु हो गई। और उसके 6 महीने बाद जो दूसरी पत्नी थी उनका भी अंतर ध्यान हो गया, उनका भी शरीर शांत हो गया। अब राम कौर देवी जो दादी थी, उन भाई जी तो निश्चिंत आनंद में, कोई चिंता नहीं। उन्हें क्या चिंता होगी, भगवान से जो युक्त हैं उन्हें कोई चिंता थोड़ी, जैसी प्रभु की इच्छा। नरसिंह मेहता जी के पुत्र पधार गए और वो नाच रहे हैं आनंद में। नववधु घर में है, वो प्रसन्न हो रहे हैं कि भगवान का पुत्र था, गया भगवान के पास, भगवान ने ले लिया वापस। तो पुत्र 2 पुत्री
और 2 जना के घर में रह रही हैं। अब श्री नरसिंह मेहता जी आनंद में मग्न है, भगवान की सेवा में गए, भगवान का पुत्र, पत्नी पधार गई और सब आनंद में, कोई चिंता नहीं, क्योंकि भगवान यही है सबसे बड़ी बात। सब कुछ मिल सकता है, खूब धन कमा सकते हो, माना अगर भाग्य में है तो ऐश्वर्य है, यश है, प्राप्त हो सकता है, वो भी भाग्य के अनुसार, लेकिन ऐसी निर्भयता नहीं आएगी, ऐसी निर्द्वंदता नहीं आएगी, ऐसी प्रसन्न चित्तता नहीं आएगी। ये तभी होगी जब ब्रह्मभूत अवस्था प्राप्त हो जाएगी। ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा, न सोचती न कांक्षति, कोई सोच नहीं, कोई आकांक्षा नहीं, बस हर समय प्रसन्न। अब इन घटनाओं का आघात रामकौर देवी पे बड़ा लगा। उनके हृदय में बड़ी चिंता होने लगी कि अभी जवान पुत्र है, बिल्कुल 2 विवाह हो गए, दोनों ही से छूट गए, अब क्या करें। दोनों ही पत्नी पधार गई, बहुत चिंतित रहने लगी। वो गृहस्थी की समस्याओं से बड़ी चिंतित थी। पौत्र जिसकी उम्र अभी 23 साल की थी, पुनः गठबंधन के लिए दबाव डालने लगी। फिर से कहा कि एक और विवाह कर लो तुम, हमारे कहने से। भाई जी ने प्रथम तो मना किया कि भगवान की इच्छा नहीं है, आप रहने दीजिए, पर दादी जी का इतना दबाव तो फिर स्वीकार कर लिया। लेकिन उस समय भाई जी के हृदय में और मस्तिष्क में देश सेवा का, उस समय तो था ना, अपना भारत आजाद होने की पूरी लड़ाई चल रही थी। उसी समय श्री राधा बाबा भी देश सेवा में अपना योगदान दिया। बड़े बड़े चंद्रशेखर आजाद हैं, इनने अपना योगदान दिया। उस समय की ही बात है, 23 साल की अवस्था है और भाई जी के मस्तिष्क में, हृदय में बस देश सेवा की धुन लगी हुई थी। लेकिन दादी ने जब आग्रह किया कि तुम विवाह कर लो, तो टाला नहीं, जैसी आपकी मर्जी। 1-2 बार मना किया, पर बार बार दबाव डालने पर, अब घर में कोई नहीं, अब दादी और केवल भाई जी हैं अकेले। अभी तो खलता ही है हृदय में, कैसा उनके होगा कि एकदम जवान पुत्र है और अपना कार्य स्वयं करे, कैसे उन्हें चैन, इतना बड़ा कारोबार है, क्या होगा इस सब का। बड़ा भाई जी के लिए वो चिंतित रहने लगी। पर भाई जी महाराज ने दादी की इच्छा के आगे अपना सर झुका दिया। दादी ने अपने पौत्र का 3रा विवाह, अक्षय तृतीया, ये 3रा विवाह है भाई जी का, विक्रम संवत 1973 को श्री सीताराम जी सांगनेरिया की पुत्री रामदेई से किया। श्री रामदेई जी गृह लक्ष्मी के रूप में अंत तक भाई जी महाराज का साथ निभाया। महाभागवत, ये भी महाभागवत। पूज्य राधा बाबा इन्हीं के लिए विराजमान रहे और कहा था इनकी सेवा जैसे माँ की सेवा होती है वैसे मैं करूँगा। और पूज्य बाबा ने सेवा की इनकी। पूज्य राधा बाबा को ऐसे बालक की तरह दुलार करती थी, अपने हाथों से ही पवाती थी। अंत तक श्री भाई जी महाराज के बाद तक साथ निभाया पूज्य बाबा के लिए। इन्होंने भाई जी के मन में अपना मन मिलाकर, उनके हर कार्य में कंधे से कंधा मिलाकर सतत सहयोग दिया। अपना अलग अस्तित्व रखा ही नहीं, अपना अलग अस्तित्व हटा दिया। कोई अपनी बात नहीं, कोई मांग नहीं, ये बहुत बड़ी बात है। अपने अस्तित्व को हटा देना, मिट्टियां मेट कर देना। आप बताओ कैसे प्रसन्न हो। जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे, ये वाली बात आ जाए। तो भाई जी महाराज का 3रा विवाह यही सफल हो पाया, यही अंत तक भाई जी महाराज का निर्वाह हो पाया। अब आगे श्री भाई जी महाराज सेठ जी जयदयाल गोयनका जी से मिलते हैं। सो शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।